Good Good afternoon, all of you. afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? कल एक मैं बता रहा था क्वेश्चन, और उसको मैंने बताया था कि इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था उस दूसरे मेथड से। देखो, जैसे कोई भी फॉर्म है, जैसे ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, तो x माइनस आई वाई की वैल्यू रूट में लिखी हुई है। तो इसको प्रूव करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज दैट कि हम जहां पर इसका कॉन्जुगेट लिख दें, तो कॉन्जुगेट लिखने का तरीका, कॉन्जुगेट लिखें और जहां पर राइट हैंड साइड में आई लिखा है उसको हम रिप्लेस कर दें माइनस आई से। एक मेथड वो है, उससे आसानी सॉल्व हो जाता है। दूसरा ये है कि हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स a प्लस आई बी फॉर्म में, उसके बाद कॉन्जुगेट लिखकर उसका मल्टीप्लिकेशन करस्पॉन्डिंग टर्म से करके तब वैल्यू निकालें। तो दोनों तरीके से है। बहरहाल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना थोड़ा और अच्छा मेथड माना जाता है, और उसको स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम, लेकिन इजी कौन सा होता है? इजी वही है कि जब हम आई को माइनस आई से रिप्लेस करके सॉल्व कर लें, वो अधिक आसान होता है। तो जैसा तुमको समझ में आए, जैसा अच्छा लगे, उस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो सेकेंड मेथड बता दीजिए। दो सेकेंड मेथड कल मैं सॉल्व करा, टाइम ओवर हो गया, तो चलो एक बार फिर से उसको हैंड रेज करना, मैं म्यूट करने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा कठिन होता है, मतलब इसमें कभी कभार चेंज करना टफ हो जाता है। जैसे a माइनस आई भी है, a प्लस सी प्लस आई डी है, c माइनस आई डी, यही है शायद। और प्रूव करने में कुछ आ रहा है ऐसा कुछ। तो एक मेथड मैंने कल समझा दिया था कि इसका कॉन्जुगेट लिखें और यहाँ पर i को प्लस आई से रिप्लेस कर दें। वो मेथड है दैट इज इजियर, वो आसानी से हम उससे प्रूव कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इस पूरे फॉर्म को, यहाँ मुझे दिख रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करें, फिर इसका हम इसको प्रूव करें। तो जैसे ये है, इसका पहला काम किया मैंने, स्क्वायर कर लिया सपोज। थोड़ा सा टफ होता है, मतलब उतना, इसमें कभी कभार क्वेश्चन को कन्वर्जन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो अब x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, और इन राइट हैंड साइड ये रूट हट गया। अब मुझे इसका ये कॉम्प्लेक्स, अब इस पार्ट को मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब ये a प्लस आई बी फॉर्म में दिखना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। तो पहले तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आई वाई होल स्क्वायर और माइनस टू आई एक्स वाई। और इधर भी हम यहाँ पर a माइनस आई बी हो गया, c माइनस आई डी हो गया। इसका कंजुगेट इसको इस तरह से सॉल्व कर लें, तो इधर हो जाएगा, इसको c प्लस आई डी कर लिया, c प्लस आई डी, और यहाँ पर इसका कंजुगेट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और इसका कंजुगेट। अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ से ये टू आई एक्स वाई हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है किसी क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेसी क्रिएट हो जाए, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मेरे लिए ये थोड़ा टफ हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की निकालनी है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू जब प्लेस करेंगे तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वाई स्क्वायर। और इधर देखो, इसको ये इन दोनों टर्म को ले लिया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये टर्म ऐसे रख दो।
इन दोनों टर्म को ले लिया सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ये ऐसा हो गया सी ए प्लस आई बी। ये देखो हो गया ए स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस बी स्क्वायर सी प्लस आई डी, हियर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए प्लस आई बी। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i(xy) एंड अगेन हियर इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई इंटू डी। यहाँ पर इसी तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस फॉर्म में, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ए एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू आई इंटू बी। अब क्या कर सकते हैं, फिर से मुझे राइट हैंड साइड में इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना। अब ये आई, ये टर्म ये पूरा पूरा हो गया और आई बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई इंटू डी अपान में ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू आई इंटू डी। इसके कॉन्जुगेट मतलब ये कॉन्जुगेट ऐसा हो गया। इस टर्म का आई का ये निगेटिव टर्म बना लिया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो अब खाली मुझे क्या चाहिए, मुझे कंपेयर करना है। यहाँ पर थोड़ा सा ये फॉर्म, ये जो क्वेश्चन लिखा है रूट में लिखा है, इसलिए इसका जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता जा रहा है। बहरहाल चलो इसको इसी तरह से सॉल्व कर दो, या फिर इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता चला है, क्वेश्चन और कठिन होता जा रहा है। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, बहरहाल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन स्टेप बहुत लंबे हो लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे इसका ये टर्म और ये टर्म हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। इसको कंपेयर करेंगे, इसको रियल पार्ट से, रियल पार्ट से कंपेयर करके इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पे ये निगेटिव टर्म के साथ आ रहा है और तुम्हारी जो वैल्यू दी है वो पॉजिटिव फॉर्म के साथ दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी इस वाले क्वेश्चन में। तो मेरे ख्याल से इसको उसी, एक मिनट, बेहतर यही होगा, एक मिनट तुमको अनम्यूट करके पहले पूछता हूँ जरा। तो देखो दो मेथड हैं, एक मेथड मैंने बोला कि वो फॉर्म है जिससे कि हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा मेथड ये है। ये क्वेश्चन क्या है, ये रूट के फॉर्म का क्वेश्चन है, तो इसको जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। देखो ये अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा और इसको सोल्यूशन निकालना उस फॉर्म में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि इसको हम उसी तरह से सॉल्व कर लें, और कहीं पर लगे कि आसान क्वेश्चन है, हमको दोनों मेथड सॉल्व कर सकते हैं, तब उस मेथड को अधिक, इस मेथड को अधिक प्रेफरेंस दे देना, इस तरह से सॉल्व कर लेना। क्योंकि अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ये वैल्यूज क्या है,
ये रियल पार्ट में मेरी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फॉर्म में आनी चाहिए। और यहाँ से देख रहे हो कि बहुत उलझ गया क्वेश्चन, तो लीव दिस क्वेश्चन एंड इस पार्ट को छोड़ दो और इसको उसी तरह से सॉल्व कर लो जैसे पहला हुआ है। कहीं पे उस तरह क्वेश्चन आसान दिखेगा तो मैं उससे इससे भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन फंस जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, सॉल्व करने में बहुत। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है सपोज, देखो ये लिखा हुआ है ए प्लस आई बी अगेन एक्स माइनस आई होल स्क्वायर अपान 2x² प्लस 1। अब यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं अभी इसके बीच वाले क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। देखो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये डिनोमिनेटर में आई नहीं हमारा, ये ए प्लस आई बी फॉर्म में ही लिखा है। तो चाहो तो इसको थोड़ा हम कम्प्लीट इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले पार्ट को ओपन कर दें तो x² प्लस आई स्क्वायर प्लस 2ix हो जाएगा अपान में 2x² प्लस 1 ए प्लस आई बी। अब देखो आई स्क्वायर की जो वैल्यू प्लेस करोगे, हम इसी जो अभी सेकंड वाला फॉर्म मैंने बताया है उसी फॉर्म से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू प्लेस किया, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मैंने अलग कर लिया। रियल पार्ट क्या हो गया, x² माइनस 1 अपान 2x² प्लस 1 प्लस आई 2x अपान 2x² प्लस 1 एंड हियर a प्लस आई बी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, कौन सी, राइट हैंड साइड। अब चाहे तो हम इसका कॉन्जुगेट डायरेक्ट लिख सकते हैं। वहां पर क्या था, वहां पर हम इस फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे राइट हैंड साइड को, और दिक्कत हो रही थी उसमें, तो उसको हम उसी मेथड से सॉल्व कर लें। यहाँ पर देखो इसका कॉन्जुगेट लिखा तो a माइनस आई बी हो गया, और ये हो गया x² माइनस 1 2x² प्लस 1, और यहाँ पर प्लस आई 2x सॉरी माइनस आई 2x अपान 2x² प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया a² माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, किस फार्मूले से, a प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पर x² माइनस 1 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस बी, तो a² माइनस b² बन जाएगा माइनस आई स्क्वायर एंड b² मीन्स 2x अपान 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिख रहा है, तो a² प्लस b² क्या हो जाएगा, आई² की वैल्यू प्लेस कर दी तो प्लस b² बन गया, x² इसका भी सारी होल स्क्वायर, तो x² माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ आई² की वैल्यू प्लेस की प्लस 1 हो गया, माइनस 1 होता है प्लस 1 गया 4x²। इसको ये 1 है यहाँ पे, इसकी वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। इस डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो न्यूमिनेटर ओपन कर सकते हैं, मतलब न्यूमिनेटर को हम ऐड कर सकते हैं, तो 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इट इज x⁴ प्लस 1 माइनस 2x² लिख सकते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab एंड प्लस 4x², x⁴ प्लस 1 प्लस 2x² होल स्क्वायर। और इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या प्रूव करना था, देख लो आ रहा है आंसर।
तो मैं इस मेथड की बात कर रहा था। वहां पर क्या है, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा इस फॉर्म में राइट हैंड साइड को लाना कठिन हो जा रहा है ये, इसलिए क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें राइट हैंड साइड को हम आसानी से कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर दूसरा था कि डायरेक्ट यहीं पे चेंज करते, यहाँ पर सॉल्व कर लेते। ये मान लिया इक्वेशन नंबर 1 थी और ये 2 थी। 1 and 2 मल्टीप्लाइंग 1 and 2। अब इसमें कहीं इफ बट हो तो बोलो, और कहीं कुछ ना समझ में आया हो तो। कहीं पे इस पार्ट में कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो अनम्यूट कर दिया है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो इसमें। कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका एक पार्ट हम कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, इसका 5 का पार्ट फर्स्ट। 1, यस, हाँ हाँ बोलो सौरभ। यस बोलो, क्या प्रॉब्लम है? वाइस तुम्हारी कट रही है, जरा बोलो तो। हाँ नहीं, हाँ अजय। यस अजय। सर जो इस साइड लिखे हैं वो दिख नहीं रहा है सर, राइट साइड में सर। ओके, तो ये क्या लिखा है यहाँ पर, ये टर्म आई स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा है इस टर्म का, ये 2x का होल स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये फिर यहाँ पर इस आई स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर दी, प्लस माइनस, एक माइनस साइन था, एक इसका माइनस साइन, ये प्लस साइन बन गया। 2x का होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर, और इस टर्म का स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है अपान, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चूंकि सेम है, इसलिए न्यूमरेटर वाले टर्म को एक साथ लिख दिया। एक्स स्क्वायर का होल a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपान में ये वैल्यू। अब जैसे ये है, अब इसका भी काम सबसे पहला इसमें पोलर फॉर्म में कन्वर्जन करना है। पहला काम क्या है कि a प्लस आई बी फॉर्म में लिखा जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज, डिनोमिनेटर को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो a स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 प्लस 7i एंड प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर दैट इज माइनस 1, तो 4 माइनस 1 माइनस 4i, it is 1 plus 7i upon 3 minus 4i।
अब इसको क्या करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। कैसे? तो 1 + 7i अपान 3 - 4i, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट इज द कॉन्जुगेट? 3 + 4i in numerator as well as in denominator. It is 3 + 4i plus 21i 28i square. Here 3 का स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर। यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू प्लेस की, जहां जहां पे आई स्क्वायर दिख रहा है उसकी वैल्यू प्लेस कर दी, तो 3 और माइनस में 28 हो गया, बिकॉज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1 एंड इट इज 25i। इन डिनोमिनेटर 9 माइनस में 16i स्क्वायर, इट इज -25 + 25i, और आई स्क्वायर की वैल्यू प्लेस की तो 9 + 16 हो गया, आई स्क्वायर इज -1, इट इज -25 + 25i अपान 25, दैट इज -1 + i। 25 से डिवाइड कर लिया, वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई? -25 अपान 25, दैट इज -1, प्लस 25 अपान 25, दैट इज 1 into i। अब ये हमारा z हो गया, इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कंपेयरिंग विद z = r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। r cos थीटा की वैल्यू -1 एंड r sin थीटा इक्वल्स i का मल्टीपल, दैट इज 1 एज वेल एज 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2। वन और टू को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, देयरफॉर इट इज r square cos square theta plus sin square theta, that will be 1, and in right hand side -1 square plus 1 square, it is r square equals to 2, or r can be written as √2, and as I told you, r cannot be represented in negative form because it is the distance। और इस r की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड पे प्लेस कर दी, from 1 and 2, so cos theta can be written as -1 by √2 and sin theta equals 1 by √2। अब इसका क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, किस क्वाड्रेंट में हो गया, किस क्वाड्रेंट में ऐसा, कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव होता है। और हम देखेंगे कि इट विल बी सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों कंडीशन फॉलो होती है कि साइन पॉजिटिव भी होता है और कॉस नेगेटिव भी होता है। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है तो कैसे लिखते हैं? पाई माइनस थीटा फॉर्म में। तो थीटा निकालने के लिए 1 by √2 की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितनी होती है, किस एंगल की वैल्यू 1 by √2 होती है, तो पता चलेगा कि π/4 की वैल्यू 45 की वैल्यू 1 by √2 होती है। तो व्हाट इज द थीटा हियर? π/4, 1 by √2 दैट इज π/4। तो ये हमारा 45 को रिप्रेजेंट करेगा, तो पाई माइनस π/4 इट इज cos 3 π/4। so modulus of r is modulus mod of z, ये mod of z को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थीटा दैट इज 3 π/4 इट इज द आर्गुमेंट ऑफ z। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आर्गुमेंट है, देयरफॉर द पोलर फॉर्म z = r
that is root 2 cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4. It is your answer. Question number 6 to question number 6, 7, 8 and 9. All the questions are quadratic equation form and in which we have to find the value of x. ये x की वैल्यू निकालनी है और सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म के क्वेश्चन, जैसे लास्ट वाली एक्सरसाइज की थी वैसे ही सॉल्व करना है। तो ये तो जानते हो, एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ इसका फिर से। तो इसका जैसे क्वेश्चन नंबर कोई भी 6, 7 में है द क्वेश्चन नंबर 7। एक्स स्क्वायर, ये तो सॉल्व करना आसानी से जानते हो, 2x प्लस 3y2 इक्वल 0। 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 2x स्क्वायर 4x प्लस 3 अपान में 2 आएगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया। कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। व्हाट इज द a हियर? a is 2, b is -4 and c is also 3 here। x equals minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a, that is minus b is minus and it is again minus 4 value of b plus minus b square minus 4 का square 16 minus 4 a is 2 and c is also 3 upon 2a। minus minus plus, therefore x can be written as plus 4 and it is plus minus 16 and 8 into 3, that will be 24, so it becomes minus 8, 16 minus 8, that will be 24, 16 minus 8, that is 16 minus 24, that will be minus 8, 16 minus 24, it becomes minus 8, so 4, it is minus 8 upon 4। इसमें हम लिख सकते हैं a4 प्लस माइनस, इसे लिख सकते हैं -1 विद रूट ओवर 8 अपॉन 4। सो इट इज i 4 प्लस माइनस रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2 और ये हो गया i अपॉन 4। इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं पूरे न्यूमिनेटर से, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 4। i that is 2 plus minus
√2i/2। क्वेश्चन नंबर 10। In question number 10, there are two complex numbers and we have to find some modulus values. कुछ दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और हमको Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपान Z1 माइनस Z2 प्लस 1 की मॉड वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 10। Z1 is given as 2 minus I, Z2 is given as 1 plus I. We have to find the value of Z1 plus Z2 plus 1 upon Z1 minus Z2 and plus 1 and the whole mod value. देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे जरूरी है कि हम पहले मॉड दिमाग से निकाल दें। मॉड निकालने का मतलब क्या होता है, किसी भी ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का सीधा सीधा मतलब होता है वी आर गोइंग टू गेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करना। और डिस्टेंस जानते हैं कि अगर जेड हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ए प्लस आई बी फॉर्म में है तो उसकी मॉडुलस वैल्यू √a² प्लस b² होती है। What is the a? It is the real. And what is the b? It is also real. It is multiplied with imaginary part. तो a और b जो वैल्यूज हैं उनका हम रूट ओवर में स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं और उसको रूट ओवर के अंदर कर देते हैं, रूट के अंदर कर देते हैं। तो वो जो वैल्यू जनरेट होती है वो उसकी डिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि ये जो नंबर आएगा उसे हमको किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है, तभी उसकी मॉडुलस वैल्यू निकल सकती है। तो अब पहला काम क्या करें कि ये मॉड दिमाग से निकाल दें। हम इस फॉर्म को दिमाग में सोचें कि अगर Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपान Z1 माइनस Z2 प्लस 1 होता तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या जनरेट होता। यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दिया 2 माइनस आई, Z2 इज 1 प्लस आई, Z1 और Z2 की वैल्यू प्लेस कर दी प्लस 1 हियर अपान 2 माइनस आई -1 माइनस आई एंड प्लस 1 हियर। अब कुछ कैंसिल हो सकता है हो जाए, ये हो गया और इसमें भी कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, देखो न्यूमरेटर में 2 1 प्लस 1 तो हम देखेंगे ये 4 वैल्यू हो गई अपान में 2 और माइनस में 2 आई तो हम 4 इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं तो 1 माइनस आई हो जाएगा। इट इज 2 अपान 1 माइनस आई। अब इसको क्या करें, इसको हम कॉम्प्लेक्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, a प्लस आई बी फॉर्म में। कभी मॉडुलस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो बिना स्टैंडर्ड फॉर्म के हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो अभी किसकी वैल्यू है, ये इतने पार्ट की वैल्यू है। हमने क्या किया, ये हमारा क्या है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपान Z1 माइनस Z2 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आई 2 अपान 1 माइनस आई। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया ताकि इसका कॉम्प्लेक्स डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम खत्म कर पाए। अब देखो यहाँ पर हो गया 2 1 प्लस आई और ये हो गया 1 माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर दी, पता है कि क्या होती है -1 होती है।
तो 2 1 प्लस आई, इट इज 1 और -1, इट इज 2 1 प्लस आई अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू हो गई? इतने पार्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, मतलब हम सिंप्लीफाई करते करते इस फॉर्म में लेके चले आए। ये किसकी वैल्यू है? ये है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपान Z1 माइनस Z2 प्लस 1 की वैल्यू है। अब मुझे मॉड चाहिए, तो दोनों साइड ने मॉड लगा दिया। लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2 प्लस 1 as well as Z1 minus Z2 plus 1, and in right hand side it is 1 plus I। और इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो इन मॉड, इस पार्ट की वैल्यू मॉड में क्या होगी? रूट ओवर ए स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर एंड रूट ओवर बी स्क्वायर, बी मीन्स आई का मल्टीपल दैट इज आल्सो 1 स्क्वायर। आई का मल्टीपल क्या है? 1, तो इट इज 1 प्लस 1 दैट विल बी रूट 2। ये किसकी वैल्यू हो गई? इसकी वैल्यू Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपान Z1 माइनस Z2 प्लस 1 की। तो कभी भी अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किसी फॉर्म में दिखे, जैसे ये था, तो हम डायरेक्ट मॉड के दिमाग में नहीं रखेंगे। पहला काम क्या करेंगे? इस फॉर्म को सोचेंगे, इतने फॉर्म को, और इसे हम, जैसे मैंने इस फॉर्म को सोचा और इसको मैं इस फॉर्म में यहां तक लेके आया। ये कौन सा फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है? ए प्लस आई बी फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है। अब ए प्लस आई बी फॉर्म में आ गया तो मुझे इसकी मॉड वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। यहां से मॉड निकालना क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हाट इज द बी हियर? आई का मल्टीपल, वैल्यू क्या हो गई? रूट 2 हो गई। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, 11 तो मैंने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, देखो जैसे लिखा है इसमें रियल पार्ट निकालना है। तो पहले रियल का चक्कर छोड़ो, क्या निकालना है हमारा? देखना है कि Z1 Z2 अपान में कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? यस सौरभ, बोलो सौरभ। सर वो वहाँ पे कैसे ले लिए? मोड के आगे नहीं समझ में आया सर, मोड लिए उसके आगे। देखो ये तो आया था ना, इतना इधर समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 1 प्लस आई की इक्वल हो गई, 1 प्लस आई। अब मुझे किसको चाहिए? मुझे इसकी मॉड वैल्यू चाहिए थी। ये इस नंबर की, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड चाहिए था, तो मैंने इस साइड में मॉड चढ़ाया। जैसे कहीं लिखा है Z1 इक्वल Z2, तो मॉड Z1 इक्वल क्या हो जाएगा? मॉड Z2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल? इसके इक्वल है। इसको इधर मॉड चढ़ाया तो इधर भी मॉड चढ़ गया ये। और ये वैल्यू निकालनी है, इसकी मॉड वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई का मल्टीपल 1 स्क्वायर, ये क्या हो गया? रूट 2। और ये किसकी वैल्यू हो गई? इस फॉर्म की वैल्यू हो गई। तो रूट कहाँ से लग गया है? अरे जैसे कोई जेड हमारा हो ए प्लस आई बी, इसकी मॉड जेड वैल्यू क्या होती थी? ए का स्क्वायर और यस सर, बी यस का। सर, यस सर, यस सर। तो थोड़ा भूल गए थे। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 12 था, तो 12 में जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करने, टाइम नहीं बचा है, हो नहीं पाया क्वेश्चन। तो Z1 इंटू Z2 अपान मॉड Z1 लिखा है, तो पहले रियल दिमाग से हटा दो, क्या रियल है। पहला काम क्या होगा? Z1 इंटू Z2 अपान कॉन्जुगेट ऑफ Z1 को A प्लस आई बी फॉर्म में रखना, मतलब इसको पहले वैल्यू रखेंगे और इसे A प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट